आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है सूर्य नमस्कार। सूर्य जो कि ज्योति का एक पुंज है और सूर्य का स्थान योग में बहुत विशिष्ट है। आज हम सूर्य नमस्कार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को हम एक वीडियो में नहीं बांध सकते। हम लगभग 4 से 5 वीडियो में सूर्य नमस्कार को अच्छे प्रकार से समझाएंगे। और सूर्य नमस्कार एक आसन नहीं है, वह एक पूर्ण ऊर्जा गति है जिसमें अनेक आसन होते हैं। आज हम प्रारंभिक रूप में जो बेसिक सूर्य नमस्कार है उसको हम बताएंगे कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है। आइए देखते हैं कि सूर्य नमस्कार है क्या और कौन कौन से आसन हैं जिनका अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार सूर्य उदय के समय की जाने वाली क्रिया, और सूर्य नमस्कार से जो हमें लाभ होते हैं वे अनंत हैं। चाहे वे डायबिटिक पेशेंट हैं, वे थायराइड के हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हम उनको गिना नहीं सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हर प्रकार के रोग में सूर्य नमस्कार लाभकारी होता है अगर हम करने लायक हैं तो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी परेशानियों से हम घिरे रहते हैं लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, तो उस परेशानी को हम आने ही ना दें और शुरुआती दौर से हम सूर्य नमस्कार करें, उसका पूर्ण आनंद लें। सूर्य नमस्कार एक ऊर्जा की गति है जिसमें कि 12 स्टेप होते हैं। 7 आसनों के द्वारा किए जाने वाले 12 स्टेप के द्वारा हम सूर्य नमस्कार की क्रिया को पूर्ण करते हैं। हर एक आसन अपना अच्छा योगदान देता है। हर एक आसन के अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कुछ हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए, कुछ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। कुल मिलाकर हम 12 स्टेप में अपने पूरे बॉडी की इस प्रकार से क्रिया करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि एक भी अंग ऐसा अछूता नहीं रहता जिसका कि व्यायाम ना हुआ हो। आइए इस सूर्य नमस्कार को करते हैं और समझते हैं ये 12 स्टेप होते कैसे हैं और इनका बेनिफिट्स क्या क्या हमारे शरीर पर होता है। सूर्य नमस्कार की तैयारी करने से पहले हमने अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला लेना है। ऐसा नहीं होगा कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य के सम्मुख गए और हम 12 के 12 स्टेप करें। नहीं, ऐसे में हमें कुछ हानियां हो सकती हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम है कि हम जिस जगह पर, जिस स्थान पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए। अगर सूर्य उदय होते समय हम सूर्य नमस्कार करें तो हमारे लिए सर्वोत्तम है। सूर्य नमस्कार करने से पहले हमारा पेट खाली, एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार करने से पहले हम छोटे छोटे व्यायाम कुछ करें जिससे कि हमारे कुछ जॉइंट्स फ्री हो जाएं, जो कि हमारी मसल्स के साथ वार्म अप हो जाएं, और जब हम सूर्य नमस्कार करें तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स ना आए और हम आसानी के साथ उन स्टेपों को पूरा कर पाएँ। हमारी पिछली वीडियो में आपने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं देखी होंगी, आप फिर से उसको देखें और हम समझ पाएंगे कि शरीर की एक एक जॉइंट की सूक्ष्म क्रियाएं हमने पिछले एपिसोड्स में बताई थी। तो हम धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे, अपने शोल्डर्स का मूवमेंट कराना, अपनी एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, हिप, नीज एंड टोज, इनके छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, वो आप 2 से 3 मिनट में समाप्त कर लेंगे और उसके बाद सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप करने की तैयारी शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम मैट पर आते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे साधक हैं जो गलत तरीके से सूर्य नमस्कार करने के लिए खड़े होते हैं। एक तो मैट पर आप सबसे आगे की ओर खड़े रहें इस प्रकार से, क्योंकि हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 के 12 स्टेप में हम पूरे मैट का यूज़ करते हैं। अगर हम पीछे खड़े होंगे तो हम मैट से बाहर निकल जाएंगे और ऐसे में हमारे लेग फीट स्लिपरी हो सकते हैं और हम पीछे फिसल सकते हैं और कुछ चोट लग सकती है। तो हमने मैट पर सबसे आगे खड़ा होना है। सबसे पहला आसन है हमारा नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में हमने दोनों पैरों को मिलाकर रखना है, फीट टुगेदर रहेंगे, नीज हमारे स्ट्रेट रहें और हम करते हैं प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, स्ट्रेच करना और नमस्कार मुद्रा, इस प्रकार से दोनों हाथों को और हथेलियों को आपस में मिलाना, और मिलाने के साथ हमने अपने अनाहत चक्र पर, अनाहत मतलब हमारे चेस्ट के बीच में, हमने इन दोनों हाथों को जोड़ना है। इसको हम कहते हैं नमस्कार मुद्रा, और यह सूर्य नमस्कार का पहला आसन है। और इसी क्रम में हम फिर आगे के आसन दोहराते जाते हैं। दूसरे आसन में हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करें और अपनी आधी बॉडी को पीछे की ओर ले जाएं। मतलब कि हमने
हिप से ऊपर की बॉडी को पीछे की ओर बेंड करना है, लेकिन हम अपने हिप को आगे नहीं निकालेंगे। ऐसा करने पर हमारे ग्लूटस मैक्सिमस जो मसल्स हैं उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने श्वास भरा, दोनों हाथों को पीछे ले जा रहे हैं, यथासंभव जब तक आप रोक सकते हैं रोके, और जहां तक पीछे जा सकते हैं जाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत अति करनी है, हमने 30 डिग्री 40 डिग्री या फिर अपने हाथों को पीछे लगा देना है, वो अति होगी। ऐसे में आसनों से हम हानि पाते हैं। पहला आसन नमस्कार, दूसरा हस्तोत्तान आसन, तीसरा आसन पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए श्वास छोड़ते जाएं और धीरे 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 अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजे के बराबर में इस प्रकार से लगाएं, और यथासंभव अगर हो सके तो अपने फोरहेड को नी से टच करें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत परफेक्शन में एक ही बार में अभ्यास को कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है कि बहुत जल्दबाजी में चाहते हैं कि बराबर वाला बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो हम बहुत जल्दी में बहुत झटके के साथ में आसनों को लेते हैं, अपने ऊपर अति करते हैं, तो स्ट्रेच हम ओवर कर देते हैं। ओवर स्ट्रेच कभी नहीं करना है। अगर मुझे पता है कि मेरी फोर बेंडिंग थोड़ी कम है तो बस मैं इतना ही जा सकता हूँ, जरूरी नहीं है हमने फोरहेड को नीचे से लगाना, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज हम धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे और हम इसकी परफेक्शन तक जाएंगे। हमारा तीसरा अभ्यास था पादहस्तासन, जो कि हम धीरे धीरे हाथों को नीचे ला रहे थे। हमने दोनों पाम्स को टोज के बराबर में रखना। और चौथा अभ्यास है अश्व संचालन। आपने घोड़ा तो देखा होगा, अश्व। तो अश्व संचालन में क्या होता है कि घोड़े का चेस्ट सबसे ऊपर, उसका चेहरा उससे ऊपर होता है और उसके बाद उसका पूरा शरीर नीचे जाता है। इसी प्रकार से हम अश्व संचालन करते हैं। दोनों हाथों को हमने जो पैर आगे है उसके जस्ट बराबर में रखना, सर को ऊपर उठाना, दूसरा लेग पीछे, घुटना नीचे टिका हुआ। यह है अश्व संचालन। अश्व संचालन के बाद हम करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना है, एड़ी को नीचे मैट से स्पर्श कराना है और दोनों हथेलियां, दोनों पैर के पंजे बहुत अच्छे ग्रिप से मैट से जुड़े होने चाहिए। हमारा पीठ नीचे की ओर झुकेगा, हमारा ठोड़ी कंठकूप से लगा रहेगा, हमारा पेट अंदर की ओर खींचा होगा और हम श्वास सामान्य ले रहे हैं। अगला आसन अष्टांग प्रणाम, जिसमें कि 8 अंग हमारे शरीर के मैट पर टच हो जाएंगे, लेकिन एक अंग हमारा मैट पर टच नहीं होगा, उसको कहते हैं नाभि। इस प्रकार से देखें कि हमारा नाभि का स्थान मैट से टच नहीं है, क्योंकि नाभि सूर्य का स्थान है। अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पैर के पंजों को पीछे खींचे, स्ट्रेच करें और आगे के शरीर को कोबरा पोज, भुजंग में लाएं। शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन हमारे लेग्स ऊंचे नहीं उठे होने चाहिए। नेक्स्ट आसन पर्वतासन। क्योंकि सूर्य नमस्कार में सिर्फ 7 आसन होते हैं और आसन हमारे रिपीटेशन होते हैं, जैसे कि पर्वतासन हम ले चुके हैं, हम फिर से पर्वतासन लेंगे वापस जाने के लिए। अश्व संचालन हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम उसका रिपीट करेंगे। श्वास भरते जाएं, सर को ऊंचा उठाते जाएं। नेक्स्ट आसन पादहस्तासन। दोनों पैरों को आगे लाएंगे, हथेली का वही दोनों पैरों के पंजों के बराबर में। अगर हम अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं नी से तो करें। और अगला आसन हस्तोत्तान आसन, जितना पीछे तक जा सकते हैं बेंड कर सकते हैं बैक को करें। और आखिर में नमस्कार। दोनों हाथों की हथेलिकाओं को अपने चेस्ट के सामने उसी स्थान पर लगाकर रखें और सूर्य भगवान से आवाहन, उनसे प्रार्थना, जिस प्रकार उनके अंदर गुण हैं हमारे अंदर भी वही गुण धारण हो, हम उनसे मांग रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इन 12 स्टेप के साथ में हमारा एक सूर्य नमस्कार का चक्र पूर्ण होता है। इस सूर्य नमस्कार को आप 12 बार आवृत्ति दीजिए, 15 बार दीजिए, जितना आपका स्टेमिना है, जितने आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जितना आपके पास समय है, उतना आप सूर्य भगवान को समय दें और सूर्य आपको में ऊर्जा देगा, जिससे कि आप आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ हो जाएंगे। अभ्यास में हमने सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप लिए और 12 स्टेप एक सीक्वेंस में होने चाहिए। नमस्कार, हस्तोत्तान, पादहस्त, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। भुजंग के बाद फिर से पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्त, हस्तोत्तान और नमस्कार। ये ही सीक्वेंस रहेगी।
सीक्वेंस अगर ये है तो हमें हानि नहीं होने वाली, हमें लाभ ही लाभ मिलेंगे। और सही उचित लाभ पाने के लिए सूर्य उदय हो, सूर्य के समक्ष आपने इन आसनों का अभ्यास करना है, तो हमारे शारीरिक, आत्मिक और हमारे मानसिक रूप से हमें बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है उसी प्रकार से हम भी प्रकाशवान बने, ऐसे हमने अभ्यास सूर्य के समक्ष करना है। इस आज के एपिसोड में हमने यह देखा कि कितने आसन होते हैं, वह फ्लो के साथ में कैसे किया जाता है, किस स्टेप के बाद क्या स्टेप होना चाहिए, और आगे आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि हर एक आसन को करते समय हमारा श्वास क्या होना चाहिए, क्योंकि बिन श्वास के हमारा आसन अधूरा है। हम 12 स्टेप में एक एक स्टेप को जानेंगे कि श्वास कैसे लिया जाए और कहाँ पर छोड़ा जाए। बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार में किस प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना है। धन्यवाद।